हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो जनरल इंग्लिश करने वाले हैं, जिसमें कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कंटिन्यू सीरीज़ चल रही है तो पार्ट 10 होगा दोस्तों ये सीरीज़, ठीक है। तो अभी इससे पहले अगर आपने पार्ट्स को नहीं देखा हुआ है तो मेरे प्लेलिस्ट के वीडियोस में जाकर आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, बाकी के पार्ट्स को। तो दोस्तों 10 क्वेश्चंस होते हैं जो लाइव टेस्ट की तरह होते हैं, तो 4000 सीरीज़ को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि एसएससी लाइव जो है वो चल रही है। तो एसएससी में जितने भी डिपार्टमेंट में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट सेशन है दोस्तों। तो एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं उनको कवर किया जाता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करो। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है, पहले तो डायरेक्शंस पढ़ लेता हूं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट अपडेट क्यूज फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स 2021 में जितने भी लेटेस्ट अपडेट क्वेश्चंस होंगे दोस्तों मैं उन्हीं को रखता हूं। तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर कर देना। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं डायरेक्शन के साथ। इन क्वेश्चन नंबर 1 to 5, out of the four alternatives choose the one which best expresses meaning of the given word। तो दोस्तों अपने को क्या है कि वो सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। तो सिनोनिम्स पहले क्वेश्चंस का देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पहला है गोल है, ठीक है। गोल है दोस्तों, ये गोल नहीं है, गोल होता है GOAL, ठीक है, GOAL, ठीक है। गोल का मतलब तो टारगेट होता है दोस्तों, ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये गोल है। तो गोल का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो गॉल का मतलब होता है वो जेल या बंदी गृह होता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जेल या बंदी गृह होता है, ठीक है। बस आपको इतना सा याद रखना है। और दोस्तों ये नाउन है। ऑप्शन की बात करते हैं तो डेस्टिनेशन है, गार्डन है, जेल है और बर्ड है। दोस्तों आपको बताना है कि राइट सिनोनिम्स गॉल का क्या रहने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो राइट सिनोनिम्स होने वाला है दोस्तों वो जेल होने वाला है। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका मतलब होता है दोस्तों कि कारागृह, ठीक है, कारागृह और बंदीगिरी, ठीक है, बंदीगिरी हो गया। आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। बारी बारी से ऑप्शन को डिस्कस करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो तो सारे ऑप्शन को बकायदा हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं दोस्तों। डेस्टिनेशन की बात करें तो गंतव्य या लक्ष्य होता है, ठीक है। इसकी बात करें तो गंतव्य लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य या स्थान, ठीक है। तो डेस्टिनेशन का मतलब ये होता है दोस्तों, ठीक है। गार्डन का मतलब बगीचा होता है। जो नॉर्मल क्वेश्चंस वर्ड्स होते हैं दोस्तों उनको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। बर्ड का मतलब आपको भली बात ही पता है कि पक्षी होता है, चिड़िया होता है, ठीक है दोस्तों। तो दैट मीन्स सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जेल। तो दोस्तों अभी जो है सिनोनिम्स और देख लेते हैं गोल का। तो दोस्तों गोल का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो प्रिजन, जेल, लॉकअप, पेनिटेंशियरी, ठीक है, स्लैम हो जाएगा, बिडवेल। ओके दोस्तों, तो आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेकंड में अपने को सिनोनिम्स ही बताना है। लोथिंग, लोथिंग दोस्तों ये नाउन है। लोथिंग का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका मतलब होता है घृणा करना या नफरत करना, ठीक है। घृणा या नफरत, ठीक है, घृणा या नफरत करना, ठीक है। बारी बारी से ऑप्शन को देखते हैं। तो वार्मथ है, हेट्रेड है, हेट्रेड है दोस्तों। हेट्रेड जो है वो सेम राइट हो चुका है, ठीक है। अफेक्शन है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों वो हेट्रेड रहने वाला है, ठीक है। हेट्रेड का जो मतलब भी होता है दोस्तों वो घृणा या नफरत होता है, ठीक है। बारी बारी से ऑप्शन को देख लेते हैं। वार्मथ, वार्मथ होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है गर्मी या गर्मजोशी, ठीक है। अफेक्शन, अफेक्शन देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब होता है स्नेह या फिर प्रेम, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो दैट मीन्स जो है बी ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लोथिंग का सिनोनिम्स हो जाएगा हेट्रेड। अब आइए दोस्तों कुछ सिनोनिम्स और जान लेते हैं लोथिंग का, ठीक है। तो लोथिंग का जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो हेट्रेड हो जाएगा, डिस्गस्ट हो जाएगा, स्कॉर्न हो जाएगा, डिसलाइक, स्कॉर्न, मेलिस, ठीक है, मेलवोलेंस, मेलिग्निटी, ओके, अफ्रॉन्ट, कॉन्डेमनेशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे लोथिंग के सिनोनिम्स है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और थर्ड क्वेश्चन में है वो अपने को सिनोनिम्स ही बताना है। प्रैग्मेटिक, ठीक है। प्रैग्मेटिक जो है दोस्तों एडजेक्टिव है। देखिए प्रैग्मेटिक का क्या मतलब होता है। देखिए इसका मतलब होता है व्यवहारिक या गुस्ताख, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक या गुस्ताख, ठीक है दोस्तों, व्यवहारिक या गुस्ताख होता है। और बात करते हैं ऑप्शन को बारी बारी से जान लेते हैं दोस्तों। तो इंटेलिजेंट है, वाइज है, रिलीजियस है, प्रैक्टिस है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों वो प्रैक्टिकल है दोस्तों, ठीक है, सॉरी प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल रहने वाला है।
और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल का ही मतलब होता है कि व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक या फिर वास्तविक, व्यवहारिक या वास्तविक होता है दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। इंटेलिजेंट का मतलब तो आपको वाली बात ही पता है कि बुद्धिमान होता है, ठीक है दोस्तों। वाइज का भी मतलब वही चीज़ होता है, बुद्धिमानी होता है। रिलिजियस का मतलब आपको भली बात ही पता है कि ये धार्मिक होता है, ठीक है, धार्मिक। तो दैट मीन्स राइट ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्रैग्मेटिक का जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों, प्रैक्टिकल हो जाएगा। ओके, अब कुछ और देख लेते हैं सिनोनिम्स प्रैग्मेटिक है, ठीक है दोस्तों। प्रैग्मेटिक का जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों, वो इंसोलेंट हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, है ना, इंटरसेप्टिव हो जाएगा, इंटरप्राइजिंग हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, फैक्चुअल हो जाएगा, और यूटिलिटेरियन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब अपन क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फोर्थ क्वेश्चन है, जिसके लिए हमको सिनोनिम्स ही बताना है दोस्तों, ठीक है। नोशन, नोशन जो है नाउन है दोस्तों। नोशन का मतलब होता है दोस्तों धारणा या विचार, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए आपने सुना होगा कि धारणा या विचार, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन को अब बारी बारी से देख लेते हैं दोस्तों। थॉट है, फैक्ट, ट्रूथ और हाइपोथेसिस है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला दोस्तों वो ए ऑप्शन होने वाला है। ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थॉट, थॉट जो है दोस्तों इसी का मतलब होता है धारणा, विचार, सोच, विचार, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है। ओके, बात करते हैं फैक्ट। फैक्ट का मतलब आपको भली बात ही पता है दोस्तों कि तथ्य होता है या सच्चाई होता है, ठीक है। तथ्य होता है, सच्चाई होता है। ट्रूथ का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि सत्य होता है, सत्य। ओके, और हाइपोथेसिस की बात करें दोस्तों तो परिकल्पना या अनुमान होता है, परिकल्पना या फिर अनुमान। ओके, तो राइट ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नोशन का सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों थॉट हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नोशन का जो है वो सिनोनिम्स भी देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो हो जाएगा बिलीफ, हो जाएगा कॉन्सेप्ट, है ना, कॉन्विक्शन, आइडिया, ओपिनियन, थॉट, कंसिडरेशन, जेस्चर, स्पिरिट, इंटेंट, मोटिव, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे के सारे नोशन के जो हैं वो सिनोनिम्स हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन भी अपने को सिनोनिम्स बताना है। विवेसियस, विवेसियस जो है दोस्तों वो एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि गर्मा गर्म, जिंदा दिला, जिंदा दिली या फिर फुर्तीला, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब मैं लिख देता हूँ कि गर्मा, गर्मा गर्मी जो होता है ना, गर्मा गर्मी या फिर फुर्तीला, ठीक है, या बोल सकते हो, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन की, तो पॉइजनस है दोस्तों, ठीक है, एनर्जेटिक है, ट्रिकी है, स्लो है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला दोस्तों वो एनर्जेटिक रहने वाला है। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका मतलब होता है दोस्तों कि शक्तिशाली, ठीक है, शक्तिशाली या फिर तेजस, ठीक है, शक्तिशाली या तेजस इसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पॉइजनस, देखिए पॉइजनस की बात करें तो आपको भली भांति पता है कि ये विषैला होता है दोस्तों, इसका मतलब, ठीक है, विषैला। ओके, ट्रिकी का मतलब आपको भली भांति पता है कि मुश्किल होता है, मुश्किल या फिर कपटी, ठीक है, मुश्किल या फिर कपटी। ओके, स्लो का मतलब भली भांति पता है आपको दोस्तों कि धीमा होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो विवेसियस का जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो एनर्जेटिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ जो है विवेसियस का जो है सिनोनिम्स देख लेते हैं दोस्तों अभी, ठीक है, सिनोनिम्स देख लेते हैं विवेसियस का। तो दोस्तों मैस्कुलिन हो जाएगा, है ना, हीरोइज्म हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा, पोटेंसी हो जाएगा, है ना, पावरफुल हो जाएगा, इम्फेसिस हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और स्लेश हैमर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे के सारे विवेसियस के सिनोनिम्स थे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। और दोस्तों सेशन बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन्स आपको एग्जाम्स में, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे उठ के। तो आप इस सेशन को शुरू से अंत तक देखो और ज़रूर देखो। तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। तो चलिए ये जो है दोस्तों 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका डायरेक्शन जो है अब अपने को अपोजिट मीनिंग बताना है, दैट मीन्स जो है एंटोनिम्स बताना है अपने को, ठीक है। तो बात करते हैं हैस्टेन। हैस्टेन का जो मतलब पहले जान लेते हैं दोस्तों। हैस्टेन का जो मतलब होता है दोस्तों कि जल्दबाजी या शीघ्र करना, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है कि जल्दबाजी या शीघ्र करना, किसी भी काम को शीघ्र करना। ओके, अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो डैश है, डॉवडल है, हरी है, स्करी है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो डॉवडल रहने वाला, ठीक है, डॉवडल। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका मतलब होता है कि समय नष्ट करना या सुस्ती में समय बिताना। तो मैं लिख देता हूँ कि सुस्ती में समय बिताना, ठीक है, सुस्ती में समय बिताना, ठीक है, आपको याद रखना है। तो हैस्टेन जो है दोस्तों इसका मतलब होता है जल्दबाजी या शीघ्र करना किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन इसका एंटोनिम्स जो है दोस्तों वो डॉवडल हो जाएगा, जिसका मतलब होता है कि सुस्ती में समय बिताना, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं डैश। देखिए डैश का मतलब होता है कि पानी का छींटा या फुर्ती,
इसका भी मतलब फुर्ती ही होता है या पानी का छींटा होता है। तो पानी का छींटा दैट मीन्स वो स्पीड में ही काम करता है, फुर्तीले तरीके से ही। तो इस तरीके से है। बात करते हैं हरी का, तो हरी का भी मतलब आपको पता है कि जल्दबाजी होता है, जल्द होता है, ठीक है दोस्तों। और स्क्वेरी का मतलब होता है दोस्तों की बौछार या तेज चाल, तेज चाल, ठीक है दोस्तों, तेज चाल, ठीक है। तो दैट मीन्स हेस्टन का जो एंटोनिम्स होगा दोस्तों वो डॉडेल हो जाएगा। बी ऑप्शन भी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब अपने को एंटोनिम्स कुछ जानना है तो जान लेते हैं। हेस्टन का जो एंटोनिम्स होगा दोस्तों वो डॉडेल हो जाएगा, फ्रिटर हो जाएगा, ना फ्रिटर अवे, फ्रीबल हो जाएगा, फुल अबाउट हो जाएगा, ड्रोन हो जाएगा, और फुल अराउंड हो जाएगा, और मिस अबाउट हो जाएगा, सॉरी मिस अबाउट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्पिरिटेड, ठीक है। स्पिरिटेड आपको भली भांति पता होगा दोस्तों, इसका मतलब होता है साहसी या जोशीला या सजीव। तो मैं इसका मतलब लिखता हूँ साहसी, ठीक है, सजीव, सजीव, ठीक है, या फिर जोशीला, आपको भली भांति पता है। बात करते हैं ऑप्शन की, तो एनिमेटेड है, एक्साइटेड है, लाइवली है, डल है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट ऑप्शन आने वाला है दोस्तों वो डी ऑप्शन आने वाला है, डल। डल का मतलब होता है दोस्तों सुस्त या फिर ढीला, ठीक है, सुस्त या ढीला। तो डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, राइट आंसर। और बात करते हैं एनिमेटेड। एनिमेटेड का मतलब आपको भली भांति पता है कि सजीव, या इसका भी मतलब सजीव होता है दोस्तों, या फिर जोशपूर्ण होता है, जोशपूर्ण। देखिए एक्साइटेड जो होता है दोस्तों इसका मतलब आपको भली भांति पता है कि उत्तेजित, ठीक है, उत्तेजित होता है। लाइवली, लाइवली का मतलब होता है जीवंत, रोचक, ठीक है, जीवंत होता है, या फिर रोचक होता है, फिर या तीव्र होता है, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो स्पिरिटेड का जो राइट एंटोनिम्स होगा दोस्तों वो डल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कुछ और एंटोनिम्स जान लेते हैं दोस्तों स्पिरिटेड का, ठीक है। स्पिरिटेड का जो एंटोनिम्स होगा दोस्तों वो डल हो जाएगा, लैक्स, है ना, हमड्रम हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा, फ्लॉपी, स्लो, टेडियस, फीबल, और फिर डेड, ठीक है। ये सारे के सारे स्पिरिटेड के एंटोनिम्स है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ राइट, ठीक है, फोर्थ राइट का जो है दोस्तों वो एंटोनिम्स बताना है अपने को, ठीक है। देखिए इसका मतलब होता है कि निष्कपट या खरा या फिर बेबाक। बेबाक होता है ना, तो इस चीज़ को निष्कपट मैं लिख देता हूँ, ठीक है, निष्कपट, या किसी भी काम के लिए किसी भी चीज़ में खरा उतरना, इस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन की बात करें तो ब्लंट है, ट्रिकी, कैंडिड है, और प्लेन स्पोकन है दोस्तों, ठीक है। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है, इससे जाने से पहले अपन क्या करते हैं कि बारी बारी से ऑप्शन को जान लेते हैं। देखिए ब्लंट का मतलब होता है कि मंद बुद्धि का, ठीक है, जो मंद बुद्धि का आदमी होता है, मंद बुद्धि का, ठीक है दोस्तों। ट्रिकी को बाद में जानते हैं। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है दोस्तों कि खरा, खरा उतरना, या फिर स्पष्ट, स्पष्टवादी, ओके, आपको याद रखना है। पेन स्पोकन, पेन स्पोकन, प्लेन स्पोकन, प्लेन स्पोकन का मतलब होता है दोस्तों कि स्पष्ट, स्पष्ट मापी, स्पष्ट भापी, ठीक है, स्पष्ट मापी होता है, या साफ दिल होता है, ठीक है, तो साफ दिल होता है प्लेन स्पोकन का मतलब, ठीक है, प्लेन स्पोकन का मतलब, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन वाला दोस्तों वो ट्रिकी रहने वाला है, ठीक है। ट्रिकी का मतलब होता है मुश्किल, छली, कपटी, ठीक है, इसका मतलब होता है मुश्किल, छली, या फिर कपटी, ठीक है। तो देखिए निष्कपट, खरा, है ना, तो फोर्थ राइट का जो एंटोनिम्स होगा दोस्तों वो ट्रिकी हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन विल बी राइट, बी ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए और कुछ जान लेते हैं एंटोनिम्स फोर्थ राइट का, ठीक है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों कि डिसेंबलर हो जाएगा, ठीक है, ट्रिकी हो जाएगा, हाइपोक्रिटिकल हो जाएगा, शार्पर हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉडुलेंट हो जाएगा, और ट्रीचरस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सारे के सारे फोर्थ राइट के एंटोनिम्स है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखो। एक क्वेश्चन और है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि आपके चाहने वाले उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो देखिए दोस्तों बात करते हैं कि एंटागोनिज्म, ठीक है। एंटागोनिज्म का जो है दोस्तों अपने को एंटोनिम्स बताना है, ठीक है, ये नाउन है। देखिए एंटागोनिज्म का मतलब होता है विरोध या शत्रुता या मनमुटाव, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इसका कि विरोध, है ना, विरोध या शत्रुता, शत्रुता या फिर मनमुटाव, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। ऑप्शन की बात करते हैं, कॉर्डिलिटी है, एनिमोसिटी है, हॉस्टिलिटी है, और इनमिटी है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसका देखिए कार्डिलिटी, ठीक है, कार्डिलिटी जो इसका मतलब होता है दोस्तों इस सौहार्द, ठीक है, सौहार्द या सरलता, ओके, या सच्चाई। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब होता है दोस्तों कि बैर या दुश्मनी, ठीक है, बैर या दुश्मनी,
ठीक है दोस्तों। बात करते हैं हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दोस्तों कि शत्रुता, इसका भी मतलब यही होता है। और इनैमिटी का भी मतलब वही होता है दोस्तों, शत्रुता। ओके, तो दोस्तों राइट एंटोनिम्स कौन सा रहने वाला है, तो वो कॉर्डिलिटी रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, कॉर्डिलिटी इसका इसका ही मतलब होता है दोस्तों, इसका ही मतलब होता है कि सौहार्द। ठीक है, सौहार्द या ठीक है सौहार्द हो गया, सरलता हो गया, फिर सच्चाई हो गया, है ना, इसका मतलब ये है। तो एंटागोनिज्म जो इसका मतलब था दोस्तों कि विरोध या शत्रुता। ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों कॉर्डियली। ठीक है दोस्तों, कॉर्डियलिटी। तो ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये सारे के सारे आप देख रहे हो तो सिनोनिम्स है एंटागोनिज्म का। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने किसी भी ऑप्शन में हमने आपको नहीं बताया कि ये सारे के सारे सिनोनिम्स है। ठीक है, तो आप याद रखा करो कि एक जब एंटोनिम्स होता है दोस्तों, किसी वर्ड का एक जब एंटोनिम्स होता है तो सारे जो ऑप्शन है और बाकी के रिमेनिंग जो ऑप्शन है वो सिनोनिम्स होते हैं दोस्तों उसका। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए कुछ एंटोनिम्स जान लेते हैं दोस्तों एंटागोनिज्म का। ठीक है, इसका जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स होगा दोस्तों वो कैमराडेरी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एमिकेबिलिटी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एमिकेबलेंस हो जाएगा, इंटेंट हो जाएगा, होमलीनेस हो जाएगा और एक्चुअलिटी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे एंटागोनिज्म के एंटोनिम्स हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है 10। तो वैनिटी, वैनिटी का जो है दोस्तों अपने को एंटोनिम्स ही बताना है। ठीक है, देखिए इसका जो मतलब होता है कि घमंड, गुरूर या असफलता। ठीक है, इसका मतलब होता है घमंड, गुरूर, ठीक है, या फिर असफलता। ठीक है, वैनिटी का मतलब होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करते हैं। ह्यूमैनिटी है, ह्यूमिलिटी है और प्रेटेंशन है, एरोगेंस है दोस्तों। तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों वो ह्यूमिलिटी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ह्यूमिलिटी का मतलब होता है कि विनम्रता या नम्रता। ठीक है, विनम्रता या नम्रता, ठीक है, या फिर विनय, आपने सुना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ह्यूमैनिटी, देखिए ह्यूमैनिटी का मतलब होता है दोस्तों मानवता। ठीक है, मानवता आपने सुना होगा। ठीक है दोस्तों, प्रेटेंशन, प्रेटेंशन का मतलब होता है दोस्तों कि अभिमान। ठीक है, अभिमान होता है, आपको इस बात को याद रखना है। एरोगेंस का मतलब होता है दोस्तों, बड़ी बात ही पता है कि हेकड़ी, हेकड़ी या फिर गर्व, तो आपको याद रखना है। तो दैट मीन्स वैनिटी का जो राइट एंटोनिम्स होगा दोस्तों वो ह्यूमिलिटी। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, और सारे के सारे आप देख रहे हो ए, सी और डी, ये सारे के सारे वैनिटी के सिनोनिम्स है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं एंटोनिम्स की, जान लेते हैं वैनिटी के एंटोनिम्स जो है दोस्तों वो डिलिकेसी है, ह्यूमिलिटी है दोस्तों, कॉर्टेसी है, अर्बेनिटी है, लॉलीनेस है और मीकनेस है दोस्तों, मॉडेस्टी है, रिफाइनमेंट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ये सारे के सारे एंटोनिम्स थे दोस्तों वैनिटी के। तो दोस्तों आई होप कि आपने बहुत कुछ गेन किया होगा दोस्तों। तो इसी तरह के क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूँ आपके सामने। और ये सीरीज़ है दोस्तों, है ना, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के जो सीरीज़ हैं दोस्तों वो आपको रेगुलर देखना है, कंटिन्यू देखना है। आपको अपने एग्जाम्स में जो है यही सब क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। तो आप मेरे सेशन पे शुरू से अंत तक ज़रूर रहो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दो दोस्तों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। और चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस चैनल पे बने रहेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं भी जो हूँ सारे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो जेएसएससी के एग्ज़ाम्स बहुत सारे वेरिएंट टाइप के वैकेंसीज आने वाले हैं जेएसएससी में, और जेपीएससी का भी एग्ज़ाम्स होने वाला है। तो आप लगे रहिए शुरू से अंत तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।